जैसा कि हमने सिलो टाइकिंग के पिछले एपिसोड में देखा था कि उस लाइट को निकलता हुआ तीनों बीस्ट क्लेन, वॉरमॉन्गर्स और डीमंस ने देख लिया था, जिसे देखकर वो सभी गॉड बरिंग फॉरबिडन एरिया की ओर जाने लगते हैं। और तब हमने इज़ुमिंग को देखा था, वो फाइनली उस डिवाइन फॉक्स वीपन को उठाने में कामयाब हो जाती है, जिससे वहाँ पर एक गोल्डन मार्शल गॉड भी आ जाता है जो कि उन दोनों पर अटैक कर देता है, जिसे वो दोनों बहुत ही मुश्किल से रोकते हैं। और इसी तरह उसमें फाइट होने लगता है, जिसमें गोल्डन मार्शल गॉड डुगुजू सिलो टाइकिंग और इज़ुमिंग पर अकेले ही बहुत भारी पड़ रहा था। तभी हमने नाइन टेल फॉक्स को देखा था, जो कि अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर डुगुजू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। आगे द सिलो टाइकिंग एपिसोड 80 की शुरुआत होती है, तो हम गोल्डन मार्शल गॉड डुगुजू को देखते हैं, जो कि इज़ुमिंग पर अटैक कर देता है, पर इज़ुमिंग उसके अटैक को डॉज कर लेती है। तभी सिलो टाइकिंग भी डुगुजू पर अटैक कर देता है, पर डुगुजू सिलो टाइकिंग के अटैक से बचकर पीछे हो जाता है। तभी नाइन टेल फॉक्स भी डुगुजू पर अटैक कर देती है और डुगुजू और नाइन टेल फॉक्स में फाइट होने लगता है, जहां नाइन टेल फॉक्स अपने मार्शल आर्ट का यूज़ कर डुगुजू को बहुत अच्छे से टक्कर दे रही थी, जिससे डुगुजू बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने ऑरा को चारों तरफ रिलीज कर देता है। और उसका ऑरा बहुत ही पावरफुल था, जिससे सिलो टाइकिंग कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इसे किसी न किसी तरह मारना होगा। जिसके बाद हम डुगुजू को देखते हैं, जो कि अपने किसी स्किल का यूज़ करता है और इज़ुमिंग, सिलो टाइकिंग और नाइन टेल फॉक्स पर एक ही साथ अटैक कर देता है और एक शील्ड बनाकर नाइन टेल फॉक्स की तरफ जाने लगता है। पर तभी वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सिलो टाइकिंग ने अपने स्पीयर से डुगुजू के शील्ड पर अटैक कर अपने स्पीयर को डुगुजू के शील्ड के आर पार कर दिया था। तब नाइन टेल फॉक्स डुगुजू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और इज़ुमिंग भी डुगुजू पर अपने डिवाइन फॉक्स वीपन से अटैक करने के लिए आगे जाने लगती है, पर डुगुजू एक फायरवॉल बनाकर सिलो टाइकिंग पर अटैक कर देता है, जिसे सिलो टाइकिंग अपने स्पीयर से रोकने की कोशिश करता है। पर तभी इज़ुमिंग और नाइन टेल फॉक्स एक साथ गोल्डन मार्शल गॉड पर अटैक कर देते हैं, जिससे डुगुजू बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है, जिससे डुगुजू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो वो तुरंत ही अपने किसी फॉर्मेशन का यूज़ कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पर डार्क डिवाइन थंडर आ जाते हैं, जिसे देखकर सिलो टाइकिंग अपने थंडर अल्केमी स्किल का यूज़ करता है और डार्क डिवाइन थंडर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देखकर गोल्डन मार्शल गॉड डुगुजू बहुत हंसने लगता है और हंसते हुए सिलो टाइकिंग से कहता है कि सिलो टाइकिंग, तुम कुछ चीज़ नहीं जानते हो और तुम उन सब को जानने के काबिल भी नहीं हो कि डार्क डिवाइन थंडर किस चीज़ से मिलकर बना है। और मैं तुम्हें एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जिसने भी डार्क डिवाइन थंडर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की है, वो लोग इस डार्क डिवाइन थंडर के द्वारा कंट्रोल किए गए हैं। ये कहने के बाद गोल्डन मार्शल गॉड डुगुजू अपने थंडर कंट्रोलिंग मास्टर टेक्निक का यूज़ करते हुए सिलो टाइकिंग से कहता है कि अब तुम मेरे वार स्लेव बनोगे। जिसे सुनकर इज़ुमिंग को सिलो टाइकिंग की बहुत फिक्र होने लगती है और वह बहुत ही परेशान भी हो जाती है और सिलो टाइकिंग से कहती है कि सिलो टाइकिंग, तुम अपने बॉडी को रिफाइन करना बंद कर दो। जिस पर नाइन टेल फॉक्स कहती है कि अब इसके लिए बहुत देर हो गई है, क्योंकि जो डार्क डिवाइन थंडर है वो सिलो टाइकिंग के बॉडी के हर कॉर्नर में घुस गया होगा, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। जिस पर इज़ुमिंग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिलो टाइकिंग है। जिस पर नाइन टेल फॉक्स इज़ुमिंग को बताती है कि ये डार्क डिवाइन थंडर डार्क स्टार रियाल्म के पावर से मिलकर बना है। जिस पर इज़ुमिंग कुछ सोचकर नाइन टेल फॉक्स को कहती है तो चलो ठीक है, इसे मार दिया जाए। पर जैसे ही वो सिलो टाइकिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी सिलो टाइकिंग अपने ऑरा को रिलीज कर देता है, जिसे देखकर नाइन टेल फॉक्स कहती है कि ये नहीं हो सकता। तब गोल्डन मार्शल गॉड डुगुजाई भी इसे देखकर कहता है कि ये ऐसा नहीं हो सकता और वो सिलो टाइकिंग से पूछता है कि तुम किस टाइप की टेक्निक को कल्टीवेट कर रहे हो, जिससे तुम इस डार्क डिवाइन थंडर को अपनी बॉडी से पूरी तरीके से बाहर निकाल दिए हो। जिस पर सिलो टाइकिंग कहता है कि तुम्हारा डार्क डिवाइन थंडर ज़्यादा पावरफुल नहीं था, क्योंकि इससे मेरी पूरी बॉडी रिफाइन नहीं हो पाई है, सिर्फ मेरे वेसल्स ही रिफाइन हो पाए हैं। सिलो टाइकिंग को सही सलामत देखकर इज़ुमिंग बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि इसने तो गोल्डन गॉड वेसल को प्राप्त कर लिया है। और नाइन टेल फॉक्स भी बोलती है कि अपने बॉडी को डार्क डिवाइन थंडर से रिफाइन कर गोल्डन गॉड वेसल को पाना, ये तो एक मिरेकल है। और नाइन टेल फॉक्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलती है कि गॉड फॉक्स क्लेन को ऐसे ही इंसान की ज़रूरत है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।
जिसके बाद हम सिलो टाइकिंग को देखते हैं जो कि अपने ऑरा को रिलीज करता है, जिसका ऑरा पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था। जिसके बाद वो गोल्डन मार्शल गॉड डोगोजू को कहता है कि अब तुम्हें मरना होगा। ये कहकर सिलो टाइकिंग अपने ब्राइट धर्मा स्किल टाइगर इन द वर्ल्ड का यूज कर देता है, जिससे वहाँ पर एक सिल्वर टाइगर की स्पिरिट आ जाती है जो कि दिखने में पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही थी। तभी इजविंग और नाइन टेल फॉक्स भी उस डिवाइन फॉक्स वीपन को एक साथ पकड़कर अपने अपने पावर को रिलीज कर देती हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 81 का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।